डर मुझे भी लगा फैसला देखकर, डर मुझे भी लगा फैसला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फैसला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद व खुद करीब आती गई मेरी मंजिल, खुद व खुद करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी स्टडी कैपिटल पर। तो जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल देख रहे हैं कि एनसीटी आईटेप 2026 के हम लोग इंग्लिश सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश सिलेबस फॉर एनसीटी बीएड 2026। हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, हाउ टू गेट गुड मार्क्स। तो कैसे हम लोग एक बेहतर स्कोर करें कि अपने एक हमारी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, और मैंने कल आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया था जो आपके एनसीटी बीएड में इंक्लूड हैं। तो आपको अपने सपनों की जो यूनिवर्सिटी चाहिए उसमें जाने के लिए आपको कैसे, आपको कितने अच्छे मार्क्स आप गेन करें। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं सिलेबस का वीडियो बता दिया था। इसमें 4 सेक्शन होते हैं आपके एनसीटी बीएड में। आपका एक लैंग्वेज सेक्शन हो जाता है, जीएटी हो जाता है, जनरल टेस्ट जिसको बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाता है, और आपका डोमेन हो जाता है। तो उनके बारे में भी डिटेल से वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी आज मैं स्पेसिफिक आपके इंग्लिश सिलेबस के बारे में आपको डिस्कस करके बता दे रहा हूं। एक होता है डियर आपका ऑफिशियल सिलेबस, जो एनटीए जो हमारी बॉडी है वो कंडक्ट कराती है। आपने कुछ भी आपको दे दिया कि आपका ये सिलेबस है, आप देख लीजिए। एक होता है आपका डिफाइन सिलेबस। आप डिफाइन सिलेबस में आपको कितना एनालाइज करके पीवाई की, देखिए डिफाइन सिलेबस कहने का मेरे इन द सेंस है कि हम लोगों ने बैठ के पीवाई की को एनालाइज किया। आपके लास्ट जो 2025 में हुआ है, कैसा आपका पैटर्न था, कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जो उसने हमको हिडन रखे। हालांकि उनका उनका काम है केवल दे देना कि ये आपके टॉपिक है, पढ़ लीजिए, लेकिन आपका क्वेश्चन कितने डीप पूछता है ये हम लोगों ने पीवाई की को एनालाइज किया। आफ्टर दैट इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग लाए हैं आपके लिए एक बेहतरीन सिलेबस। तो देखिए वही चीज है। अगर आप आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, चाहे वो आपके किसी इंफॉर्मेशन अपडेट का हो या हमारी क्लास का हो। और आपको पता है कि एनसीटी स्टडी कैपिटल ने आपके साथ एक प्रॉमिस किया है एक शॉर्ट्स के माध्यम से कि आने वाले, जैसे ही हमारे पास बच्चों का प्यार आने लगेगा और जैसे ही आप कहने लगेंगे कि सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए पूरा सिलेबस एनसीटी 2026, और मैं फिर बता दे रहा हूं, एक भी पैसा नहीं लगेगा। एक भी पैसे का मतलब 0 पैसा भी आपसे नहीं लिया जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस चैनल पर जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और बहुत जल्दी आपके लिए आज मैं हिंदी का, इसका इंग्लिश का सिलेबस बता रहा हूं, फिर आपको एक हिंदी का सिलेबस आपको डिस्कस कर दूंगा। और इसके बाद फिर हम लोग अपनी क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट सीरीज में चलाऊंगा, जो मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा कि हम लोग वो कौन सी सीरीज चलाने वाले हैं। तो आपको बेहतर कॉन्सेप्ट, आपकी हिंदी हो इंग्लिश हो, बेहतर से बेहतर आपके कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे। तो एनसीटी क्या है, ऑल अबाउट एनसीटी के बारे में मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया, वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कैसे तैयारी करें, इसके लिए मैं आपके लिए ये आपका अपडेट जो सिलेबस है मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं। देखिए सबसे पहले किसी भी सिलेबस को बात करने के लिए सबसे पहले हमको एग्जाम का पैटर्न जानना होता है। हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, आपको पता है कि पैटर्न ये आपका, मैं इंग्लिश का बता रहा हूँ, फिर से मैं बता दूं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ यार, मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में बता रहा हूँ, इंग्लिश के बारे में, राइट। मैं बता रहा हूँ आपको इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश के बारे में जब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो इसका देखिए, आपको 23 क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, आपको मिलते हैं। 23 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको अटेम्प्ट करने हैं केवल 20। ज्यादा भोकाली नहीं बनना है। अगर ज्यादा भोकाली बन गए तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको अगर 20 कहा गया तो भैया आप 20 ही अटेम्प्ट करिए, क्योंकि देखिए आपको तो बढ़िए 3 क्वेश्चन अगर आपको कोई डिफिकल्ट अगर पाते हैं आप एग्जाम में, उसको स्किप कर दीजिए। और आपका देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको क्या 1 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पैटर्न के बारे में आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से जाना, और ये आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। इसके आगे बात चलते हैं ऑफिशियल सिलेबस। किसकी बात करते हैं, ऑफिशियल सिलेबस। अब देखिए जो हमारा एनटीए बाबा है, मैं इसको एनटीए बाबा क्यों बोलता हूं,
क्योंकि ये रात में सोएगा और जगेगा, पता नहीं कब क्या करेगा, और आके ऐसे फेंक देगा इन्फॉर्मेशन को, नोटिफिकेशन निकाल देगा, अपना बुलेटिन निकाल देगा, और पता नहीं रहता कि इसमें से कौन सा। अब देखिए मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, मैं एनटी बाबा क्यों कहता हूँ, क्योंकि इसका मूड पता नहीं रहता, और इसके मूड ठीक करने के लिए आपके लिए एनसीटी स्टडी कैप्टर बेहतरीन टीम के साथ आपके साथ आ रहा है। आप देखेंगे कि सच में जो आप पैसा देकर के कंटेंट चाह रहे हैं उससे भी बेहतर कंटेंट हम लोग फ्री में आपको देंगे। तो देखिए इसने कहा कि द क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन मे बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक बट आर नॉट लिमिटेड टू। बस इसका यही तो है, बहुत सातिर ये है, ये बहुत चालाक है, ऐसे धोखा देता है कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा। बहुत पास आके, बहुत करीब आके ये धोखा देता है आपको, बहुत करीब आके कह रहा है कि बट आर नॉट लिमिटेड टू। हम ये सिलेबस आपको दे तो रहे हैं बट आर नॉट लिमिटेड टू, इतना ही नहीं, अभी खत्म नहीं है, रुको, इतना ही नहीं, बहुत कुछ है। क्या है? तो सबसे पहले आपका एक जो इसने दिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देयर विल बी 3 टाइप ऑफ पैसेज, मैक्सिमम 150 है, तो ये आपका 300 वर्ड्स में लिखना होता है। एक आपका फैक्चुअल होगा, नरेटिव होगा। कैसे आपका ये पूछता है, फैक्चुअल बेस में पूछ देगा, नरेटिव और लिटरेरी टर्म्स। जैसे आपको फैक्चुअल कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई इन्फॉर्मेशन दिया, उसमें कोई डाटा दे दिया है, कुछ दे दिया। एक होता है नरेटिव बेस में, आपसे पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन इन दिस पैसेज, तो आपसे कौन से इस पैसेज में नहीं दिया गया, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट रहता है। इसके बाद देखिए इसने कितनी चालाकी से कहा, वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी हो गया, री अरेंजिंग टॉपिक्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं PQRS। क्या बोलते हैं? PQRS। इसको क्या बोलते हैं? PQRS। फिर बोलते हैं चूजिंग द करेक्ट सेंटेंस। आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, कहीं पर प्रीपोजिशन लगा देगा, कहीं एडवर्ब लगा देगा। तो सेंटेंस को क्या करना होता है? रीअरेंज करना होता है, उसको सीक्वेंस में लगाना होता है, करेक्टली ऑर्डर में। तो राइट, फिर देखिए ये क्या है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और वोकैबुलरी। अब देखिए ये इसने खत्म कर दिया। अब बताइए ये इंग्लिश, और आप इतना बड़ा एग्जाम ले रहे हैं, इतने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और आप इतना सा सिलेबस देके केवल हमको क्या कर रहे हैं, आप हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसके चक्कर में कभी मत पड़िए। मैंने जब भी पढ़ाया, जिस प्लेटफॉर्म में पढ़ाया, मैंने आपको, मैं बता दूं ऑनेस्टली, मैं कभी बच्चों के साथ हमेशा जब भी रहता हूँ ऑनेस्ट तरीके से आता हूँ। अगर मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ऑनेस्टली पढ़ाऊंगा, नहीं अदरवाइज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो आपको ये मत सोचिए कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आऊंगा तो ऐसे ही आ जाऊं। इंग्लिश में आपको फुल में फुल मार्क्स दिला के जाऊंगा, इसकी गारंटी है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि विच वन बेस्ट, CUT एंड NCT। तो आप मेरे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप दोनों फॉर्म फिल करिएगा, बाकी मैं आपको देख लूंगा। ठीक है, ठीक है। और तो चलिए, ये आपका इसका सिलेबस था, ये आपका सिलेबस हो गया। अब देखिए जो हम लोगों, जो मैंने बैठ के आपके पेपर को एनालाइज किया, जो आपके पेपर को बैठ के मैंने निखार देखा, उसकी मासूमियत को देखा, NCERT की कितना मासूम है और कैसे धोखा देता है, उन सारी चीजों को मैंने बहुत बेहतरीन। तो देखिए 23 और 24 वाला मैं एनालाइज करके आपको बताता हूं कि देखिए पैसेज से आपके क्वेश्चन आए थे ओनली 5 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आया था? 5 क्वेश्चन। और इसमें 24 में कितना क्वेश्चन आया? 4 क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद आपका टेंस और वॉइस नरेशन वाला जो पार्ट रहता है, 23 में आपसे पूछा गया 1 क्वेश्चन, और 24 में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कोई बात नहीं, है तो टॉपिक ही ना। इसके बाद आता है, फिर आता है हमारा क्या, रीअरेंजमेंट सेंटेंस, जिसको मैं बोलता हूँ PQRS। 2023 में आपसे पूछा ओनली 1 क्वेश्चन, और 24 में पूछा आपसे 2 क्वेश्चन। मतलब इसका रेंज बढ़ा दिया, और बढ़ाता भी, नो डाउट कि PQRS काफी आपको नंबर में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर वोकैब में सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन मिलता है और यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिलता है। ठीक है। एंटोनिम्स यहाँ पर कोई 23 में कोई नहीं, और 24 में आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, ये आपका डाटा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका फ्रेजल वर्ब, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ देखिए 23 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 24 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। देख लीजिए होमोनिम्स 23 में 1 क्वेश्चन, 24 में 2 क्वेश्चन। इडियम्स एंड फ्रेजेस 2023 में 1 क्वेश्चन और 24 में 1 क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन टैग 1 क्वेश्चन, यहाँ पर नो क्वेश्चन। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच 1 क्वेश्चन और यहाँ पर नो क्वेश्चन। अब ये देखिए जो आपका जो क्वेश्चन ऑफ द ईयर बना है ना
2025 वाला आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से भर भर के क्वेश्चन पूछा है। मतलब इतना डिटेल में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा कि कहीं भी अंडरलाइन वर्ड कर दे आपको ये लगे ही ना, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसका ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट अगर मुझसे बात करेंगे आप इंग्लिश टॉपिक में, तो आप एनसीईटी बीएड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए ये हो जाता है। इस ये एरर वाला एक क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए ये मैंने आप सबको सारी चीजें बता दी। अब एक बात फिर से मैं आपको कंक्लूड करना चाहता हूँ। देखिए अब यहाँ पर अब देखिए सिनोनिम्स की जब मैंने बात की तो कितना आया, 2 क्वेश्चन। यहाँ पर कितना आया 2023 में 3 क्वेश्चन, 4 में 3 क्वेश्चन। लेकिन 25 वाले में एक क्वेश्चन आया शिफ्ट 1 में और एक क्वेश्चन आपके इसमें आया शिफ्ट 2 में। एंटोनिम्स यहाँ पर नहीं आया। 24 वाले में 2 क्वेश्चन, 25 वाले में 1 क्वेश्चन, 25 वाले में क्वेश्चन, मतलब ये भैया अपने रिलेटिव से आएंगे ही आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन 23 में, 24 में कोई क्वेश्चन नहीं, 25 के कोई शिफ्ट नहीं। तो आप लिख के ले लीजिए। मैं इसकी स्ट्रेटजी को एनसीईटी के एग्जाम को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझता हूं। इसका अल्टरनेटिव सिस्टम रहता है। जो क्वेश्चन 23 में नहीं पूछा वो 5 में पूछ रहा है, जो 24 में नहीं पूछ रहा वो जाके 5 में पूछ रहा। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से इसने क्वेश्चन नहीं पूछा है, 26 में ना पूछे तो आप मेरा हुक्म नाम मत लीजिएगा। और मैं आपको पता है कई डिफरेंट चैनल में आपके लिए मैंने पढ़ाया, तो मैं कहीं भी रहूं, आप इस समय मैं एनसीईटी स्टडी कैपिटल के साथ हूं। आपको बेस्ट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ग्रामर आपको पढ़ा करके जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेजल वर्ब, यहाँ 1 क्वेश्चन, यहाँ 3 क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, राइट। देखिए फिर कह रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए 23 में कितना 2 क्वेश्चन, इसमें नो क्वेश्चन। अब देखिए यहां नहीं पूछा और यहां देखिए 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। इसके सिस्टम को समझिए। जादूगर कितना भी चालाक हो, लेकिन आपको भी उतना ही चालाक बाजीगर बनना है। देखिए इसने 24 में नहीं पूछा पार्ट्स ऑफ स्पीच से कोई भी क्वेश्चन, 25 में पूछा है। और देखिए शिफ्ट 3 में पूछा, ये 3 क्वेश्चन आया है। मतलब इसमें क्या करेगा, आपसे 5 क्वेश्चन भी आपसे इससे पुट अप करके पूछ सकता है, राइट। इसके बाद आपका एरर वाला पार्ट देखिए, यहाँ 23 में 1 क्वेश्चन, यहाँ पर 1 क्वेश्चन, और देखिए शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन। मतलब आपके लिए यहाँ से जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल करके आता है, वो है आपका क्या, स्पॉटिंग एरर और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो मैं इन्हीं टॉपिक से स्टार्ट कर दूंगा, जो आप सजेस्ट करेंगे मुझे। राइटिंग लेटर का देखिए, ये आपका कम्युनिकेशन वाले में चला जाता है। यहाँ पर 24 में कोई क्वेश्चन नहीं था। देखिए 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, गजब कर दिया। राइटिंग लेटर में देखिए कितना क्वेश्चन आ गया। बुक एंड ऑथर से देखिए 23 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 4 में एक क्वेश्चन था, और देखिए एक था, और 5 में एक आया, और 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा। इसका मतलब है बुक एंड ऑथर जो मैं आपको लिस्ट दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। 10 से कोई क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पर 23 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 4 में नहीं था, 5 में एक क्वेश्चन था, और यहाँ पर नो क्वेश्चन। देखिए पैसेज में देखिए ये आपका पहले वाला है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन और 4 या 5 क्वेश्चन पैसेज में आते ही आते हैं, नो डाउट, राइट। फिर आपका टेंस वॉइस नरेशन में देखिए यहाँ पर एक आया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और देखिए नरेशन का 2 और 2। अब ये 2 और 2 ये आपका इस तरह से आपका ये देखिए होमोनिम्स 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। इडियम्स एंड फ्रेज 1 क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। इसका मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, आगे आपसे 5 क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, और क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये मैंने आपको ये सारी चीजें ये मैंने आपको क्या किया, ये मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करा दिया, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये चीजें एनालाइज करा दी। क्या करा दी मैंने, बहुत बेहतरीन तरीके से इनको मैंने एनालाइज करा दिया कि आपके 2023 में कितना क्वेश्चन आया, 4 में कितना आया, 2025 में जो आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हुआ उसमें कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया। अब देखिए थोड़ा सा मैं ब्रीफली बात करूंगा, अगर थोड़ा सा आप मुझे 2 मिनट टाइम देंगे तो मैं आपको इंग्लिश का मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश का मैं भंडारा कर दूंगा। बुकैब का भंडारा हो या ग्रामर का भंडारा हो, हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इसको इंग्लिश के सिलेबस को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। आपको पता है कि आपने मेरा पढ़ने का अंदाजा भी देखा होगा, और आपके जो सीनियर हैं जो मुझसे पढ़ते रहे उनसे देख लीजिए। एक आता है हमारा ग्रामर, दूसरा आता है हमारा बुकैब, क्या आता है, दूसरा आता है हमारा बुकैब,
और तीसरा जो हमारा पार्ट आता है वो जिसको हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अगर आप बात करेंगे थोड़ा सा एनसीटी में, और तो आप एक आता है आपका लिटरेचर। क्या आता है? लिटरेचर। तो लिटरेचर में जितनी चीजें मैं आपको लिस्ट करके दे दूंगा उतना याद कर जाइए, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब इसकी में बात करें तो देखिए इसमें लिख के देगा ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या देगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या देगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख करके दे देगा। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं आपको पता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, ठीक है, ये चीजें। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको सिनो मिलेगा, साइनो, एंटो, फिर आपको मिलेगा ईडियम्स, ईडियम्स, ठीक है, वन वर्ड, क्या वन वर्ड, होमोनिम, होमोनिम, ठीक है, और फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, ये आपकी सारी चीजें यहां पर मैं आपको कराऊंगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको यहां आपको पता है कि पैसेज देता है, कभी कभी आपको क्लोज टेस्ट देता है, तो मैं क्या करूंगा ये आपको तैयार करके ये पहले से आपको दे। यहाँ पर क्या करता है ये बुक और ऑथर को देता है, बुक एंड ऑथर, इन सारी चीजों के बारे में ये यहाँ पर बताता है। तो देखिए जो मेजर टॉपिक हैं, अगर आप कहेंगे सर हमको सबसे ऐसे टॉपिक बताइए जिनसे क्वेश्चन आता ही आता हो, जिनसे क्वेश्चन सबसे एकदम निश्चित है कि वहां से क्वेश्चन आएगा, तो आप मेरे हिसाब से अगर चलेंगे, अगर मुझे फॉलो करेंगे तो मैं कहूंगा आपको पहला आपका होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा, दूसरा मैं कहूंगा कि आप तैयार कर लीजिए टेंस, फिर इसके बाद वॉइस, वॉइस के बाद नरेशन, वॉइस के बाद नरेशन, नरेशन के बाद आप क्या कर लेंगे, फिर आप कर लेंगे 4 नंबर क्वेश्चन टैग। क्या कर लेंगे? क्वेश्चन टैग कर लेंगे। फिर इसके बाद आप क्या कर लेंगे? वर्ब कर लेंगे। ये आपके ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। यही पढ़ के आपको PQRS, पैसेज, ग्रामर के एरर डिडक्शन वाले पार्ट, सारी चीजें आप यहां से कर पाएंगे। और इसकी मैं गारंटी लेता हूं, इसकी मैं 98% की डियर गारंटी लेता हूं, इतनी कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता। बुकैब का एक सेपरेट बैच ला करके दे दूंगा, ऐसे ऐसी टेक्निक से आपको फ्रेजल वर्ब ये चीजें याद करा दूंगा कि आपने जीवन में कभी याद नहीं किया होगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बस बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ट्यून विथ मी, आप मेरे ऊपर विश्वास करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और जुड़ने के बाद अगर आप कहेंगे तो पहला क्वेश्चन मैं यहीं से आपका प्रैक्टिस कराना आपका स्टार्ट कर दूंगा। किससे कर दूंगा? यहीं पर मैं आपसे प्रैक्टिस आपको कराना स्टार्ट कर दूंगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आपको देता रहूंगा। तो चलिए, ये था आपके इंग्लिश की कंप्लीट जानकारी, आपके सिलेबस के, कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, कैसे इसको कवर करेंगे। तो धीरे धीरे चीजें हम लोग क्या करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। आप में आपके फुल मार्क्स दिलाने की मेरी गारंटी। आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन हो, हिंदी ग्रामर एंड व्याकरण और साहित्य हो, या हिंदी फॉर कम्युनिकेशन हो, इन दोनों विषयों की जिम्मेदारी मेरे आप कंधे में छोड़ दीजिए। अगर आपको बेस्ट से बेस्ट आपके सामने रिजल्ट ना ला करके दूं तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। चलिए, ये आप आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। तो चलिए, आपसे फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और हो सकता है मैं बहुत जल्दी आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंग्लिश की सीरीज आपके लिए डालना स्टार्ट कर दूं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको क्या चाहिए, सबसे पहले किस टॉपिक से स्टार्ट करना चाहते हैं आप मुझे ये बता दीजिएगा। और अगर आपकी सबसे मॉरल ड्यूटी है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मैं आपको चैनलाइज करता रहूंगा, आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ पोर करता रहूंगा, डालता रहूंगा, और आपको एक बेस्ट यूनिवर्सिटी की जो आपने सपना देखा है आपने और अपने माँ बाप ने, आपको मैं आपके पूरा करके मैं दिखाऊंगा नहीं, आपसे दिखलवाऊंगा। मेरी कोशिश, आपका प्रयास, राइट। चलिए, तो फिर कमेंट करिएगा किस वीडियो में आपको कि क्या चाहिए, इसके बाद क्लासेस डायरेक्ट चाहिए या सर कोई और इन्फॉर्मेशन वीडियो वाला चाहिए। तो चलिए, ठीक है, नमस्कार, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।